अगर आपका लिखावट जो है वो अच्छे से नहीं बन पाती या फिर आप अपना जो अक्षर है साफ सुथरा लिखना चाहते हो, तो मैं यहाँ से आपको कुछ 3 टिप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपका हैंड राइटिंग इससे भी काफ़ी अच्छी बन पाएगी। तो चलिए देख लेते हैं 3 टिप्स आपको किस तरीके से आपको फॉलो करनी है। नंबर 1, सबसे पहले हम मेन चीज़ यही है कि हम सबसे पहले अपना लाइन ही खींचते हैं। और लाइन इतना इम्पोर्टेंट रखता है कि लाइन अगर इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो हमारी राइटिंग अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले आपको इस राइटिंग को बिल्कुल सीधा रखना है। तो इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आप इसके नीचे वाले डंडी से आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो और इस तरीके से आपका हैंड राइटिंग भी सीधा चलने लग जाएगा। एक बात और, अगर आप कुछ इस तरीके का लाइन खींचते हैं तो इसको मत खींचिए। जैसे ही आप यहाँ से नाम लिखने के बाद इसको आधे आधे करके अगर खींचते हैं तो इसको ना करके यहाँ पर बिल्कुल आपको सीधा एक लाइन में ही पूरी जहाँ तक आपको लिखना है वहाँ तक एक लाइन में पूरी एकदम सीधा खींचना है। ऐसा इसी आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो लाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट सीधा जाएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नंबर 2, जैसे कि हमने यहाँ पर लाइन की बात किया, उससे इम्पोर्टेंट ये भी यहाँ जो हमने ये ऐसे डंडी खींचते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसको भी आपको एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सीधा ही खींचना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा भी अगर इधर उधर खींचते हो तो राइटिंग बहुत ही बेकार लगती है। तो आपको बिल्कुल इसको एक्यूरेट सीधा ही करना है। अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो रफ पेपर में। तो यहाँ पर देखिए, आप बिल्कुल अगर सीधा लिखते हैं तो राइटिंग कितनी अच्छी लिखती है। वही अगर इसको आप टेढ़ा मेढ़ा करके अगर लिख देते हैं तो राइटिंग बहुत ही बेकार लगती है और इसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस बात को भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो लाइन है, डंडी है, वो बिल्कुल सीधा हो। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए जिनसे आपका हाथ जो है एक्यूरेट सीधा डंडी खींचने के लिए आपका जो है हाथ है वो अच्छे से बैठ जाए। नंबर 3, जैसे कि आप यहाँ पर आप लिखते हो तो आपका जो डंडी है वो छोटा बड़ा हो जाता है जिनसे आपका जो राइटिंग है वो भी अच्छी नहीं लगती। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा यहीं पर ही आपको आपका जो डंडी है उसको समाप्त करनी है। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डंडी आधी है तो यहीं से ही आपको समाप्त करनी है। इसे ऊपर ना या फिर नीचे, ऊपर नीचे आपको छोटा बड़ा इसको नहीं करनी है। अगर आपको यहाँ पर मात्रा देनी है तो मात्रा आपका नीचे में आ जाएगा, लेकिन आपका डंडी नीचे नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आप ऊ का या ई का मात्रा लगा सकते हो। तो ख़ास तौर पर इसको भी ध्यान रखना है। आपका जो राइटिंग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है अगर ये आपका छोटा बड़ा हो जाता है तो। साथ ही साथ मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप नोटिस कीजिए। यहाँ पर आप देखिए, कोई भी जो राउंड शेप में जो लिखावट होती है उसको एकदम राउंड शेप में लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, वह है, ना है, प है, जहाँ पर भी हो एकदम बिल्कुल गोलाई के अंतर्गत ही आपको राइटिंग बनानी चाहिए जिनसे आपका राइटिंग बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने वह बना कर दिखा रहा हूँ आपको। एकदम गोलाई, एकदम अच्छे से गोलाई होना चाहिए तो आपका राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। और ना कि आप इस तरीके से अगर करते हैं तो देखिए कितनी बेकार लगती है राइटिंग। आप बहुत लोग तो यही गलती करते हैं, इसको सुधारने के बजाय इसको इग्नोर कर देते हैं तो उनका राइटिंग नहीं सुधरती। तो आपको यहाँ से आपको गोल गोल इस टाइप का आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके हैंड राइटिंग के ऊपर। ये जितना अच्छा गोल होगा और हर एक राइटिंग पर आपका जो सुंदरता है वो बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर व के अक्षर में, प के अक्षर में, ना, बहुत ही जगह ये आपका रोल निभाएगा। तो इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो चलिए अब आ जाते हैं स्पीड के ऊपर। अब आपका जो राइटिंग अच्छी है उस तरीके से आपको स्पीड भी ध्यान से आपको मेंटेन करनी होगी। तो आपका स्पीड बढ़ाने के लिए भी कुछ आपको टिप्स आजमानी चाहिए। जैसे ही यहाँ पर आप कुछ लिखते हो तो लिखने के दौरान भी आप कहीं पर आप लिखते हो तो ऊपर आपका कोई भी नोट या फिर किताबें उसको देख देख के लिखते हो तो उस पर आपका जो स्पीड है अच्छे से नहीं बन पाता, क्योंकि हर एक वर्ड को आप देख देख के लिख रहे हो। तो आपको कुछ चीज़ें याद है तो उसको आपको लिखना चाहिए, या फिर लंबे लंबे जो पढ़ पढ़ के उसको याद कर कर के आप एक ही बार में अगर लिखते हो
तो बहुत ही आपका स्पीड पकड़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप लंबे लंबे वर्ड को आप एक ही बार में लिखते जाएं, और कुछ प्रैक्टिस करके आप इस तरीके से स्पीड भी हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।